इस क्षेत्र की जनता को सबसे पहले मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले एक बहुत अजीब बात ऐसी है कि उसको पहले रख देना चाहता हूं 4 पॉइंटों के अलावा। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे पास पुलिस है और पुलिस साथ में आई है, बहुत खुशी का माहौल समझ रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी और गलत बात है कि सरकार का आप पर से विश्वास फिर से दोबारा से उठ चुका है और हमारे नेता गणमान्य वो भी सरकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा नहीं है, जबकि सिर्फ नेताओं पर ही भरोसा करती है सरकार और पब्लिक और समाज। जब नेता लोग कहेंगे कि हमारा समाज ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसी मीटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पीछे पुलिस नहीं लगेगी। भाई साहब, पुलिस लगने का कारण यहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, क्या समझूंगा मैं, वो सबके बराबर ही हैं। वैसे हम उनको सर्व सम्मान और बहुत बड़ा सम्मान देते हैं उनको, लेकिन वो हो सकता है कि इस बात को ना समझ रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। हमारे पीछे पुलिस घूम रही है, बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं, हम पुलिस को लेकर साथ में आ रहे हैं। मेरे पास भी LIU जी का फोन आया था, मैंने ये कह दिया था साहब जी वहां पर कोई भी मीटिंग में कैसा भी हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वहां पर कोई किसी प्रकार का झगड़ा हो या फिर कोई ऐसी रणनीति बन रही है कि वहां पर फिर से हम धरना या आंदोलन कर रहे हैं। विश्वास मैंने दिलाया था, लेकिन इसी तरह अगर हर कोई विश्वास दिलाए तो हमारे पीछे पुलिस नहीं लगेगी। 1851 का दौर नहीं है, 1871 का दौर नहीं है जो हमारे पीछे पुलिस लग रही है। इस बात को भी हमारे नेता समझाने पड़ेंगे सरकार को, नेता समझाएंगे सरकार को जिस तरीके से और लोग समझाते हैं। हमारे नेताओं में इतना दिमाग होना चाहिए संतुष्ट करने के लिए सरकार को। अब रही बात आगे 4 पॉइंटों की, ये पॉइंट मुझे सिर्फ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सबको पता है, पॉइंटों से अलग जरूर बोलता हूं। सबसे पहला पॉइंट है समाज की समस्या का निस्तारण करने का कार्यशैली और विचार। बाबूजी वो सब जानते हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं क्या बताऊं अलग से। प्रदेश में संचालित संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास। बाबूजी 2021 में भी एक संगठन समाज संगठित हुआ था कि नहीं हुआ था? आप दोबारा से संगठन कर रहे हैं, किस बात का संगठन है? एक मंच पर किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम सब एक मंच पर आने की तैयार है। 3 कमेटियां बैठी हुई हैं, करेंगे एक मंच पर लाएंगे, लाओ एक मंच। कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पर भी तो खड़ा कहने वाला होता है, जज होता है कहने वाला कि हाँ तू गलत है। यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि हाँ तू गलत है तू सही है, नहीं कह सकता कोई। तो सबको क्या चाहिए? भलाई, बुराई कोई नहीं चाहता है। जब तक समाज के संगठन में बैठे हुए आदमी ये नहीं कहेंगे कि हाँ इस तरीके से ये गलत है ये सही है, वो संगठन कभी नहीं बन सकता। चाहे 3 संगठन हो, 4 संगठन हो, एक संगठन, वो कभी नहीं बन सकता है। यहाँ फैसला करना हो तो पब्लिक को नहीं करना होगा। यहाँ संगठन चला रहे हैं, वो संगठन करता ही संगठन बना सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। तीसरा पॉइंट भी यही है, सर्वसम्मति के आधार पर एक आदर्श कमेटी का गठन विचार। ये वो एक ही बात है। बात आती बाबूजी की शिक्षा करो, शिक्षा लाओ, शिक्षा लाओ। घर बैठे शिक्षा नहीं आती है। बहुत लोग सक्षम है ऐसे शिक्षा बच्चों को फ्री में दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या है मतलब ही नहीं है समाज से, सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं कि हम सामाजिक लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे भी समाज में, और समाज के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपाहिज को सहायता दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जनरल से फाइट करो। समाज के प्रमाण पत्र क्या बताते हैं बताए? अपाहिज का वो क्या बोलते हैं उसको लगाने वाला बैसाखी बताते हैं समाज के प्रमाण पत्र को। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। समाज के प्रमाण पत्र को बैसाखी बताना, अपने आप को कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने यार। यहाँ पर कह तो सब देते हैं कि संगठन बनाओ बाबूजी, लेकिन यहाँ पर युवा कमेटी में नए कमेटी के सदस्य संशोधित हो चुके हैं। उन्होंने आज तक कहते हैं आंदोलन आंदोलन आंदोलन। 2021 में जब हम थे तब भी तो आंदोलन हुआ था। घर बैठे आंदोलन नहीं होता। अगर आपको आंदोलन करना है तो आंदोलन करिए, समाज साथ देगा, जरूर देगा। मैं बता रहा हूं आपको, आंदोलन
करो, नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। घर बैठे विचार बनाते रहो कि आंदोलन बाहर सब फेंकते रहो कि आंदोलन करेंगे करेंगे करेंगे। और रही दूसरी कमेटी की बात, अगर अदरवाइज दूसरी कमेटी कानूनी कार्रवाई करती है तो वो अलग कमेटी कानूनी कार्रवाई करती रहे। मेरा तो सिर्फ दो तरह के विचार हैं। अगर आंदोलन करके अगर आपको संगठन तैयार करना है और सरकार को आवाज पहुंचानी है और अपना काम करवाना है तो अलग से कमेटी भी गठित करी जाए आंदोलन की। उसमें मरने और मारने वाले व्यक्ति चाहिए, जिस तरीके से युवा कमेटी 2021 में थे, घर बैठे कहते रहते हैं हम आंदोलन करेंगे, ये ऐसी कमेटी नहीं चलेगी भाई साहब। लोकसभा चुनाव 2022 पर 2024 पर समाज के प्रदर्शन पर विचार। बाबूजी ये सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सदस्य इस अहिरे जाति से निकलना चाहिए। मर्जी आपकी है, वोट देना मत देना, लेकिन निकलना जरूर चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त हमारा समाज का कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर निकलता है तो आप शर्म के मारे मर जाओगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे मैं दूसरे आदमी को वोट दूंगा। वोट दोगे जरूर दोगे, अपने समाज को ही वोट दोगे। मैं 70 और 80% की बात कर रहा हूं, 20% की बात नहीं कर रहा हूं। भाई साहब 4 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, अलग से अनुमति नहीं है कुछ बोलने की, इसलिए लोकेश अहिरिया खैर से सभी को फिर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता है, धन्यवाद देता है। फिर से अगर संगठन एक करना है तो एक हो जाओ, यहीं पर कह जाओ पब्लिक के सामने कि हाँ हम सब एक हैं, वरना पीछे से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय अहिरिया समाज।